हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएजेंट डिबाल एच को। तो देखो, जो डिबाल एच होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल अल्मीनियम हाइड्राइड। अल्मीनियम हाइड्राइड। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अल्मीनियम हमारे पास सेंट्रल मेटल है। डाई आइसोब्यूटाइल मीन्स इसके साथ दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन। अब इसे हम आइसोब्यूटाइल क्यों कहते हैं? बिकॉज देखो, सबसे पहली बात, हमारे पास यहाँ चार कार्बन है। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4, इस वजह से, और ये ब्रांच्ड है, इस वजह से इसे आइसोब्यूटाइल कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। सेक ब्यूटाइल होता अगर यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन होता। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम, और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये होता। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 कार्बन है, सो दिस इज योर सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल। और टर्ड ब्यूटाइल क्या होता है? अगर एल्यूमिनियम के साथ वो कार्बन अटैच है जिसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सो दैट इज अ टर्ड ब्यूटाइल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास होता है आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल और टर्ड ब्यूटाइल। अब डिबाल एच में आइसोब्यूटाइल है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। और एल्यूमिनियम देखो, हमारे पास मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो ये होगा पार्शियली पॉजिटिव, तो ये होगा पार्शियली नेगेटिव, तो ये इसी वजह से हाइड्राइड का काम कर रहा है। अब अगर मैं इस रिएजेंट की बात करूं, सो दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? क्योंकि दूसरे को रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करेगा? हाइड्राइड ट्रांसफर करके। और इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है? बिकॉज ये हाइड्राइड बाद में ट्रांसफर करेगा, पहले अल्मीनियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अल्मीनियम ने जो है वो 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, अगर ध्यान से देखो, मींस इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास कोई भी रिएजेंट है, मान लो मेरे पास कार्बोनिल है इस तरह से, और मैं इसमें डिबालेट डाल रही हूँ, मीन्स आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रही हूँ। ठीक है, मैंने इस तरह से, बेसिकली यहाँ पे मुझे दो हाइड्रोजन दिखाने हैं और टोटल 4 कार्बन करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। सबसे पहले क्या होगा, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है वो अल्मीनियम पे अटैक करेंगे, उसके बाद ही अपना हाइड्राइड जो है वो इसको ट्रांसफर करेगा। मतलब ये 2 स्टेप्स में होगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे, मैकेनिज्म को भी। डोंट वरी, बट इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली अगर मैं BH3 की बात करूँ तो ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, लाइक डिबालिच। अब हम इसके फंक्शंस की पहले बात करेंगे और फिर उसके बाद इसके मैकेनिज्म की, एंड देन लास्ट में हम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आप फंक्शंस की बात करूँ कि क्या क्या इसके रोल हैं, तो मेन मेन मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। बट एक इसको किस तरह से रिड्यूस करता है? सबसे पहले देखो, ये इंटरनल एल्काइन को, अगर मेरे पास कहीं पर भी इंटरनल एल्काइन होगी तो वो ये उसे सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इंटरनल एल्काइन मतलब इस तरह से RC ट्रिपल बॉन्ड C CR डैश, और अगर मैं इसमें डिबाल एच डालूंगी, विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड दैट टू इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमारे पास सिस एल्कीन बना के देगा इस तरह से। ठीक है, पहली बात। दूसरी अगर मैं फंक्शन की बात करूं, तो ये हमारे जो एस्टर्स होते हैं, ये उसको कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, बट लो टेम्परेचर पे। अगर मैं हाई टेम्परेचर कर दूंगी, हाई टेम्परेचर पे ये एस्टर्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो टेम्परेचर बहुत ध्यान से देखना है कि तुम्हें अगर -78 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो इस तरह से टेम्परेचर देख लेना। तो उससे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिसाइड करने हैं। अब एस्टर्स में भी एक केस आता है, विच इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर्स। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर, जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड एस्टर। एक्टिवेटेड एस्टर, ये एक्टिवेटेड एस्टर को किस में रिड्यूस करता है? इट रिड्यूसेस इट डायरेक्टली टू अल्कोहल। बीच में इंटरमीडिएट, मतलब ये इसमें टेम्परेचर का रोल नहीं है। एक्टिवेटेड एस्टर मतलब मान लो मेरे पास ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर इस तरह से है, OET। ठीक है, दिस इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, एक्टिवेटेड है। अगर मैंने इसमें डिबाल एच डाला, इवन एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, मतलब यहाँ पे CH2OH, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। एस्टर्स का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ हमें ध्यान देना है, और एक्टिवेटेड एस्टर के केस में डायरेक्टली उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो ये तो थे दो फंक्शंस। तीसरे फंक्शन की अगर हम बात करें, तो नाइट्राइल या साइनाइड को, नाइट्राइल को ये कन्वर्ट किस में कर देता है? एल्डिहाइड में।
मतलब अगर मेरे पास कहीं पे RCN दिया हुआ है और इसमें मैं अगर डिबाल एच डालूं तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा RCHO में। तो देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन का एल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास नाइट्राइल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर RCOCl है, अगर मैं इसमें डिबाल एच डालूंगी तब ये इसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, मतलब वही RCHO में। ठीक है। और अगर मैं लास्ट की बात करूँ, अगर मान लो मेरे पास कहीं पर भी आर जो है वो मेरे पास मान लो यहाँ पे RCONH2 है, अमाइड है या NR2 है, अगर मैं इसमें डिबाल एच डालूंगी तो इसमें भी हमें एल्डिहाइड मिलेगा, प्लस अमोनिया या जो भी हमारे पास साइड प्रोडक्ट है RNH2, इस तरह से मिलेगा, या R2NH, डिपेंड्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या है। बट मेन हमारे पास एल्डिहाइड मिलेगा विच इज RCHO अगेन। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड में कब कन्वर्ट होता है, नाइट्राइल, ये एसिड क्लोराइड, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो अमाइड, ये सारे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर मैं इसे कंक्लूड करूँ तो देखो, अगर हमारे पास एस्टर है उसका केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास इंटरनल एल्काइन है तो उसका केस इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे पास मान लो एल्काइन है और अगर मैं इसमें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालूंगी तो वो इसे कन्वर्ट किस में करेगा, ट्रांस एल्कीन में, ट्रांस एल्कीन में। और अगर हमारे पास इंटरनल एल्काइन में अगर मैं ऐड कर दूं मान लो लिंडलार्स कैटलिस्ट, या फिर अगर मैं यही डिबाल एच ऐड कर दूं तो यहाँ से हमें मिलेगा सिस एल्कीन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। तो अब अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो देखो मान लो मेरे पास यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O OET, इस तरह से मेरे पास कोई एस्टर गिवन है। ठीक है, इसको मैं प्रॉपरली ऐसे ड्रॉ करती हूँ, COOET, ताकि मैं इसका टेट्राहेड्रल फॉर्म प्रॉपरली बना सकूं। इसमें मैंने मान लो डिबाल एच डाला, मींस एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ALH डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। 1 सेकेंड, यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, अब हमने क्या बात की थी, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा। तो हमारे पास RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ने अटैक किया तो पॉजिटिव, इसने एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड किया, इसके साथ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स एज इट इज लगे रहेंगे, और यहाँ पे OET। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ गया और इसने यहाँ, ये हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है, दिस इज हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे RCOAL, ऐसे ऐसे, यहाँ पे आया हाइड्रोजन और यहाँ पे आया OET। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ ट्रांसफर होगा, OET का रिमूवल होगा, तो हमारे पास यहाँ से एल्डिहाइड बना RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर हम फर्दर मान लो हाई टेम्परेचर है, फर्दर हमारे पास और मान लो ज्यादा इक्विवेलेंस ऑफ डिबालेट है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, दोबारा से 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये ऑक्सीजन है, ये फिर से एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा इस तरह से, तो RC डबल बॉन्ड OH, इसके साथ है एल्यूमिनियम यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे 1 2 3 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन दोबारा से जो है वो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो हमारे पास RCHHOAL, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है वो RCH2OH मिलेगा, यानी कि अल्कोहल मिलेगा। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म काम करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एल्यूमिनियम कोशिश करेगा कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ, दैट्स व्हाई इट्स इलेक्ट्रोफिलिक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो हाइड्राइड ट्रांसफर करके रिडक्शन करेगा, इसी वजह से हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लेट्स सी। एग्जाम्पल्स देखो, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे CN है, अब हम डिबालेट डाल रहे हैं, तो CN जो है वो नाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज रखना है, स्टीरियो पे किसी और चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे CHO रखना है, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे H और यहाँ पे H।
ठीक है, दूसरा केस देखो, यहाँ पे हमारे पास OMe है, ईथर है, कोई काम नहीं है, ईथर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे एस्टर है, डिबाल एच डाला, लेकिन टेम्परेचर देखो लो टेम्परेचर है, और लो टेम्परेचर पे डिबाल एच एस्टर को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे हमें एल्डिहाइड बनाना है, कीपिंग रेस्ट एवरीथिंग एज सच। तो हमारे पास यहाँ OMe बना, यहाँ पे O, और यहाँ पे एज इट इज, और यहाँ पे CHO। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर है। तो इसमें जो डिबाल एच है इसका क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे पास एक्टिवेटेड एस्टर है। अब एक्टिवेटेड एस्टर को डिबाल एच इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर डायरेक्टली जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो अब हमें इसका अल्कोहल बनाना है, BOC, दिस डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, अब अगला केस देखो, ये दोबारा से लेक्टोन है, एस्टर है, इसमें हमने अगेन, मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट हमने डिबाल एच ऐड किया है, लेकिन इस केस में हमने एक इक्विवेलेंट ऐड किया है। तो अब देखो क्या होगा हमारे पास, डिबाल एच मीन्स अगेन एल्यूमिनियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे डाई आइसोब्यूटाइल। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, इसने एल्यूमिनियम पे अटैक किया। अब ये स्टीरियो केमिस्ट्री तो एज इट इज रहेगी, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम के साथ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे अल्यूमिनियम पे सॉरी नेगेटिव चार्ज भी आएगा, आई थिंक मैंने पहले नहीं ड्रॉ किया था, बट अल्यूमिनियम ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली है तो इस पे नेगेटिव चार्ज भी आएगा। तो यहाँ से हमारे पास हाइड्राइड ट्रांसफर होगा इस कार्बन पे, और यहाँ से ऑक्सीजन इधर जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके। तो ये एज इट इज H, H, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे है OAl, और इस तरह से हमारे पास आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अब एल्यूमिनियम जो है वो क्या करेगा, यहाँ से जो मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ जाएंगे, ये रिंग ब्रेक होगी। तो हमारे पास ये ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे, और सॉरी रिंग तो ब्रेक हो चुकी है तो ये बॉन्ड नहीं बनाना है हमें। और इस कार्बन पे हमें एल्डिहाइड बनाना है, तो मैं CHO लिख रही हूँ, यहाँ पे O- है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस विल बिकम OH, विल बिकम OH। तो यहाँ पे हमारे पास CHO, यहाँ पे होगा OH। ठीक है, तो ये होता है जब हम एक इक्विवेलेंट डिबाल एच डालते हैं इन केस ऑफ लेक्टोन, तो ऐसे रिंग ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि विद मैकेनिज्म ही क्लियर होगा। और एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज लिखना है, अगर मैंने पहले नहीं लिखा तो अब ड्रॉ कर लेना, हम यहाँ पे बना लेना नेगेटिव चार्ज, बिकॉज एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट की है, सो इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने दी है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तभी जब हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया ये, बिकॉज इसने दोबारा से तीन बॉन्ड बना लिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस कॉन्सेप्ट विच इज द बालेच। आई होप कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकोगे, बिकॉज हमने सारे जो फंक्शंस हैं, मैकेनिज्म है, एग्जांपल्स देख लिए हैं। सो अगर इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।